हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई तो एक बेल आइकन भी है यहाँ पे, उसको ज़रूर हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो जैसे कि हमने कल अंशु का एक वीडियो देखा था जहाँ पे अंशु ने कहा था कि प्लीज़ कंटेंट बनाना छोड़ दीजिए। उसके बाद आंटी जी का भी वीडियो आया था और आंटी जी ने भी अपनी वीडियो में यही बोला था कि उसके ऊपर वीडियोस मत बनाइए, ये छोड़ दीजिए। तो फिर चीज़ें वहीं पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर आता है एक इंटरनेशनल जीजा जी जिनके बारे में मुझे पहले पता नहीं था। तो इन इंटरनेशनल जीजा जी का वीडियो भी मैंने कल फर्स्ट टाइम पहली बार ही देखा। पूरा 48 मिनट्स के आसपास का इनका एक पहला वीडियो आया है जहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा अम्बाला में क्या हुआ वो सारी की सारी चीज़ें बताई हैं। चलो, और 48 मिनट्स का तो जैसे तैसे हमने टाइम निकाल के वीडियो देख ही लिया। लेकिन उसके बाद इन्होंने आज भी एक 13 से 14 मिनट का वीडियो डाला है। एक तरफ अंशु आके ये बोलती है कि प्लीज़ अब वीडियो मत बनाओ, कंटेंट मत बनाओ। दूसरी तरफ आंटी भी आके बोलती है। तीसरी तरफ एक्सप्लेनेशन ख़त्म नहीं हो रही है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे और आज जो नई चीज़ें हमें पता चली हैं उसके बारे में भी हम वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जो इंटरनेशनल जीजा जी ने एक और स्टोरी हमें बताई, अंबाला की पूरी स्टोरी जो इंटरनेशनल जीजा जी ने हमारे साथ सोशल मीडिया पे शेयर करी। उनके हिसाब से उन्हीं के साथ अंशु आई थी और उन्हीं के सुपरविजन में अंशु उनके साथ ही थी। जैसे कि आंटी ने भी अपनी वीडियो में बताया था कि मैंने अंशु को बोला भी था कि नीचे मेरे साथ आ जा, लेकिन वो मेरे साथ नहीं आई थी, वो ऊपर इन्हीं लोगों के साथ थी। तो वहाँ पे एक और चीज़ जो कहीं ना कहीं इस पूरी स्टोरी में मिस हुई वो ये कि रेड ड्रेस और रेड ड्रेस पार्टी। जैसे कि आप जानते हैं कि इस फंक्शन को रखने के लिए हमारे जो जगत भैया हैं उन्होंने ड्रेस कोड भी रखे थे। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ड्रेस कोड में नहीं भी थे। तो ये सारा इंसिडेंट है रेड ड्रेस वाले दिन का। पहले तो जिस रेड ड्रेस के लिए अंशु इतनी ज़्यादा डेस्परेट थी कि उसके पास ऑलरेडी ड्रेस होते हुए भी वो सिर्फ रेड ड्रेस लेने के लिए मार्केट जाती है। उसके साथ की हर मैचिंग चीज़ वो लेती है। वो ड्रेस लेने के बाद वो घर भी आती है, पार्टी के लिए तैयार भी होती है, पार्टी में जाती भी है और पार्टी से जल्दी भी आ जाती है। इन चीज़ों को कौन हाईलाइट करेगा? इन चीज़ों के बारे में क्यों बताया नहीं गया कि रेड ड्रेस खरीदने के लिए रेड ड्रेस वाले दिन, रेड ड्रेस पार्टी वाले दिन जो अंशु मैडम जी हैं वो बाहर घूम रही थी शॉपिंग करने के लिए। ये चीज़ मिस कैसे हुई? सचिन मनीषा ने पार्टी में इनवाइट किया था, लेकिन उस पार्टी में हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी पे ही तो आया होगा। वो खाने का बंदोबस्त कर सकते हैं, रहने का बंदोबस्त कर सकते हैं, किसी चीज़ की परेशानी ना हो इस चीज़ का बंदोबस्त कर सकते हैं, लेकिन ऑल टाइम किसी पे नज़र गड़ा के तो नहीं बैठ सकते। आंटी के साथ क्यों नहीं रुकी आखिर अंशु? क्योंकि आंटी के साथ रुकती तो आंटी 50 चीज़ों के लिए रोक टोक करती, उसको डांटती, उसको टोकती। इसीलिए वो मम्मी के साथ ना रुक के उनके साथ रुकी जिनके साथ वो आजकल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जो उनके साथ आजकल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। कुछ दिल के रिश्ते बन गए हैं क्योंकि ये दोनों आस पास के भी हैं, एक गांव के भी हैं और कुछ नाते रिश्तेदारी भी दूर दूर तक मिल रही है। इसीलिए दिल के कनेक्शन बन गए और अंशु अपनी मम्मी के पास ना रुक के उनके साथ ऊपर रुकी। रेड ड्रेस की शॉपिंग करने के बाद रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास अंशु पार्टी से घर आ गई थी। सबसे पहले अंशु ही आई थी, लेकिन तब भी उसने नहीं बताया, तब तक वो ठीक थी। जैसा कि इंटरनेशनल जीजा जी की वाइफ ने बताया, उन्होंने यही बताया, उनको भी बताया गया था काफ़ी लेट नाइट, और जब उनको बताया गया था तब पार्टी ओवर हो चुकी थी। सब लोग घर की तरफ रवाना होने लगे थे, वापस आ रहे थे जब उनको ये बात पता चली। लेकिन अंशु ने उनको बताने से साफ मना कर दिया। अब देखिए कि उस पार्टी में इंटरनेशनल जीजा जी को ये बात पता थी, उस पार्टी में इंटरनेशनल जीजा जी की वाइफ को ये बात पता थी, उस पार्टी में अगर मम्पी को ये बात पता थी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मम्पी के हस्बैंड को भी पता होगी। चांदनी कोई और भी थी वहाँ पे लेडी, उनको पता थी। मतलब
जिनको पता होनी चाहिए उनको नहीं पता, और जिनको पता नहीं होना चाहिए उन सबको पता था। और उन्होंने अपने एंड पे बोला कि चलते हैं, ले चलते हैं, लेकिन वहाँ पे मना करने वाली भी अंशु थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, वहाँ पे वो पार्टी नहीं खराब करना चाहती थी, पार्टी से वो घर आ गई, पार्टी सही सलामत हो गई, घर आ गई। घर आने के बाद अपने हस्बैंड को बताती, दूसरे दिन बताती, तीसरे दिन बताती, चौथे दिन बताती, और अब ये बात भी सामने आ रही है कि उसको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग नहीं, काफ़ी ब्लीडिंग हो गई थी। तो काफ़ी ब्लीडिंग के बाद भी वो लड़की घबराई नहीं, उसको टेंशन नहीं हुई कि मैं किसी को ना बताऊं, एटलीस्ट अपने हस्बैंड को तो घर जाके बताऊं, तब भी नहीं बताया गया। तो इसका मतलब सच क्या है? थोड़ा हुआ, ज़्यादा हुआ, और अगर ज़्यादा हुआ तो फिर इंटरनेशनल जीजाजी और दीदी को ये क्यों बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अपने पति के पास दिल्ली भी गए, उसके बाद होली भी खेली, उसके बाद दुकान की सारी तैयारियां भी करी। तो ये हो क्या रहा था? ये मजाक हो रहा था, ये मजाक हो रहा था। इतनी भी छोटी अंशु की उम्र नहीं है कि उसको ये नहीं पता कि ब्लीडिंग क्या साइन होते हैं प्रेगनेंसी में। वैसे ये लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बनते हैं, हर ट्रेंड फॉलो करते हैं, हर ट्रेंडिंग गाने में डांस करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। आजकल 15-16 साल की लड़कियों को भी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाती है। तो वहाँ पे ये मनीषा सब एक ही उम्र के हैं, क्या इनको इस बारे में नॉलेज नहीं होगी कि अगर इनको इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया था तो ये इतने दिन तक शांत बैठ के थी क्यों? चीज़ें बहुत गड़बड़ हैं, और अभी भी कुछ चीज़ें सच हैं, कुछ चीज़ें झूठ हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ें सच हैं, क्या चीज़ें झूठ हैं। उसके बाद चलिए ये सीन भी यहाँ से हम हटाते हैं। उसके बाद जिस दिन इनका कंप्लीट मिसकैरेज हो गया, अल्ट्रासाउंड में ये निकल के आया, रिपोर्ट में इनके कहे अनुसार रिपोर्ट में निकल के आया कि ये तो 10-15 दिन पहले ही हो चुका है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आया ये। हालांकि हमने सिर्फ वर्बली ये बात सुनी है, किसी ने अभी तक कोई अल्ट्रासाउंड की कोई रिपोर्ट नहीं देखी है, क्योंकि सोशल मीडिया और ये व्लॉगर कई बार इतने झूठे साबित हुए हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे जब तक इंसान देखता नहीं तब तक विश्वास नहीं करता। कोई रिपोर्ट, कोई ऐसी चीज़ें अभी तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, कोई ऐसा कुछ भी शेयर नहीं किया है। 2 से 3 वीडियोज़ आ चुकी हैं, लेकिन इस बात का कुछ भी जिक्र, कुछ भी नहीं हुआ है। तो जिस दिन ये मिसकैरेज हुआ उस दिन भी बुलाया गया, तो इंटरनेशनल जीजाजी को बुलाया गया, जो उनके घर से 30 से 35 किलोमीटर दूर रहते हैं, जो स्कूटी में आए उनको देखने के लिए। लेकिन जो माँ इक्वल डिस्टेंस, इनफैक्ट उससे कम दूरी पे रहती हैं, उस माँ को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया, उनको नहीं बताया गया। और हर बार ऐसा होता है कि अगर अंशु के लिए थोड़ी भी कमी पेशी हो जाती है तो पब्लिक आंटी को और इनके परिवार को ट्रोल करने लगती है कि उसके लिए आपने ये नहीं किया, उसके लिए आपने वो नहीं किया। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर सामने वाला कुछ शेयर ही नहीं करेगा तो दूसरा बंदा कभी नहीं चाहेगा कि उसकी ससुराल में या उसके घर गृहस्थी में कोई भी प्रॉब्लम आए। हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी अपने ससुराल में अपनों के बीच में खुश रहे। अगर मेरी वजह से भी उसके ससुराल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो माँ अपने आप को भी थोड़ा सा डिस्टेंस, दूरी पे कर लेती है। तो यहाँ पे माँ को नहीं बताया गया, जिसके बाद आंटी का भी व्लॉग मैंने देखा जहाँ पे आंटी को इस बात का बुरा लगा। पहला बुरा उन्हें तब लगा जब पार्टी के दौरान ये घटना हो गई जहाँ पे बाकी लोगों को पता था लेकिन एक माँ को नहीं बताया गया। और ब्लेम आज की डेट में आप देखिए ना कि अंबाला की पार्टी पे ही ब्लेम आ गया। जिस पार्टी की इज्जत बचाने के लिए ये वहाँ पे चुप हो गई थी, आज वही पार्टी के लोग ब्लेम गेम में आ गए और बदनाम हो गए कि अंबाला में ऐसा हुआ, अंबाला में वैसा हुआ, क्योंकि ये इन्होंने बोला कि अंबाला में ऐसा हुआ। उसके बाद उस दिन एक माँ से बात छुपाई गई। चलिए, इन लोगों ने उस दिन इसीलिए ये सब नहीं बताया क्योंकि जो अंशु है उसने साफ मना करा था कि इस बारे में किसी को मत बताना,
यहाँ पे जो इंटरनेशनल जीजा जी हैं वो अपनी क्लोजनेस और अपना रिलेशन बता रहे थे अंशु के साथ कि हमारा दिल का रिश्ता है, लेकिन वही दिल का रिश्ता इनका सचिन और मनीषा के साथ भी है। ये मम्मी को भी मम्मी बोलते हैं, ये भी रिलेशन है। तो क्या आपने मम्मी के कानों तक ये बात पहुंचानी नहीं चाहिए थी? एक दिन बाद, 2 दिन बाद, पार्टी के बाद उनके कानों तक ये बात पहुंचाते तो उनको थोड़ी हिंट तो देते, उनको पता तो चलने देते कि ऐसा कुछ हुआ है। अब जिस दिन मिसकैरेज हुआ उस दिन भी माँ को नहीं बताया गया। आज आंटी को इसी बात की शिकायत हो रही थी कि मैं हर बार हर चीज़ निभाने के लिए करती हूँ जो कि वो करती हैं, अगर वो इतनी सी चीज़ ना दिखाए ना तो वो ट्रोल हो जाती हैं कि तुमने रिश्ता जोड़ा था, तुमने रिश्ता जोड़ा था और आज तुम ये नहीं निभा रही हो। तो वो चीज़ें दिखाती हैं निभाते हुए कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं। ये इनकी प्रॉज भी हैं, ये इनके कॉन्स भी हैं कि अगर इन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई रिश्ता दिखा दिया है तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए पब्लिक डिमांड करती है, जो कि आंटी ने किया है। बट अगर देखा जाए तो अंशु को कोई नहीं जानता था, और शायद आज जो उसकी फिनेंशियल कंडीशन स्टेबल हुई है उसमें उसकी व्लॉगिंग का, उसके इन्फ्लुएंसर होने का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अदरवाइज वो कितने लोन में घिरी हुई थी। उस समय पे इस परिवार ने हाथ थामा था, और ये बात भी व्लॉग में साफ दिखती है कि जो जगत भैया है ना, इनका हमेशा से यही रहता है कि जब ये किसी पे करने पे आते हैं ना, उसको अपनों से भी ऊपर मान लेते हैं। इन्होंने हमेशा यही किया है, अपनों को पीछे और परायों को हमेशा सर्वप्रथम सबसे ऊपर रखा। लेकिन एंड टाइम पे इनके जो काम आए हैं ना, वो इनके अपने ही लोग काम आए हैं, बाहर के नहीं आए। लेकिन फिर भी इनको बाहर के लोगों को अपना बोलने में पता नहीं क्या मज़ा आता है, और वही बाहर के लोग बाद में ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। उस समय भी इन्होंने अंशु को अपनी खुद की बहन से ऊपर रखा, इससे पहले भी एक दूसरी बहन को सबसे ऊपर रखा, और अपनी बहन को हमेशा कॉर्नर किया। जहाँ गए वहाँ इसे लेके गए, हर जगह अंशु को लेके जाते थे, उसको स्पेशल फील कराते थे। उसके बाद उसका चैनल भी खोल के दिया। उसके बाद अपने चैनल पे इसने अपनी बहुत सारी स्टोरीज शेयर करी और अच्छा खासा चैनल चल गया। आज की डेट में उसका देवर ने भी अपना चैनल खोला है, उनकी फिनेंशियल कंडीशन स्टेबल हो गई है। लेकिन वहाँ पे जिनके ज़रिए वो फिनेंशियल कंडीशन स्टेबल हुई, चलो भाई बहनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं इनके, पहली बात तो ये सारे इश्यूज़ इनके ऑफलाइन हुए थे, लेकिन इन ऑफलाइन मैटर को लाने वाली भी कहीं ना कहीं अंशु ही थी, क्योंकि मनीषा के मुंह से आज तक अंशु के बारे में हमने कुछ भी बुरा नहीं सुना। ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा ये कुछ भी करते हो, एक दूसरे को कुछ भी बोलते हो, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऑन कैमरा मनीषा ने आज तक कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया है अंशु को लेके। लेकिन अंशु ने ये चीज़ करी थी। उसके बाद भी इनका पैचअप हुआ, पैचअप में जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे उतना किया। फिर फंक्शन हुआ, फंक्शन में इज्जत मान सम्मान के साथ बुलाया गया, वहाँ से वापस भी गई। अब अपनी माँ को मिसकैरेज के बारे में भी नहीं बताया, तो उस माँ का दुख होना, दुखी होना, रिएक्ट करना जायज़ सी बात है कि आज बिना कुछ करे हुए, बिना कोई गलती के उनके परिवार का एक एक सदस्य को लोग बद्दुआएं क्यों दे रहे हैं, क्यों उनकी बहू मनीषा को बद्दुआएं मिल रही हैं, क्यों रंजना की प्रेगनेंसी को कोसा जा रहा है, क्यों उनके मातृत्व पे सवाल उठाया जा रहा है, जबकि आज इस सिचुएशन, इस इंसिडेंट में उनकी और उनके परिवार की कोई गलती नहीं है।